अब जिस तरह से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आई जे के फॉर्म में किया और हमने देखा कि वो सिंपल हो जाता है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए भी हम इस आई जे के फॉर्म में वेक्टर्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो हमें ऑलरेडी पता है कि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जे और के भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड के और आई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब भी हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जे कॉस थीटा, जे के कॉस थीटा और के आई कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा इज कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है इसलिए प्रोडक्ट भी जीरो हो। और जब भी हम आई डॉट आई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। जब भी हम जे डॉट जे करेंगे तो 1 आएगा और के डॉट के भी 1 आएगा। ओके, सो दैट इज अबाउट द डॉट। तो इसीलिए अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज सपोज 2i plus 3j एंड बी वेक्टर इज सपोज 4i minus j, तो अगर हमें a डॉट b फाइंड आउट करना है तो हम इस आई जे को मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो आएगा, लेकिन आई जे के कारण वो कंपोनेंट जीरो होता है। तो इसका मतलब हम सिर्फ x कंपोनेंट या i कंपोनेंट्स और j कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी 8 - 3 = 5। तो हमने देखा हमें a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमें वेक्टर्स i और j के फॉर्म में दिया हुआ हो तो। सो दैट इज अबाउट डॉट प्रोडक्ट। अब जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये है हमारे अगेन 3 एक्सिस x, y एंड z। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम x to y ट्रैवल करें तो हमें z एक्सिस में रिजल्ट मिल रहा है, और जब हम y to x रोटेट कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव z एक्सिस में जो स्क्रू है वो नेगेटिव x एक्सिस में जाता है। तो इसका मतलब ये कि जब हम i क्रॉस j करेंगे, जब हमने i क्रॉस j x और y x से y की तरफ मूव किया, रोटेट किया, तो हमें z की डायरेक्शन में एक यूनिट मिलेगा, लेकिन अगर हमने j से i की तरफ किया तो हमें -k के डायरेक्शन में मिलेगा प्रोडक्ट। ओके, और इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें पता भी होना चाहिए कि a क्रॉस b, हमने a से b की तरफ में स्क्रू को रोटेट किया तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन विल बी जस्ट ऑपोजिट जब हम b से a के डायरेक्शन में किसी चीज को रोटेट करेंगे। सो i क्रॉस j विल बी इक्वल्स टू -j क्रॉस i। सेम वे अगर हमने इसे j टू k यानी कि j क्रॉस k निकाला, दैट मीन्स अब हम यहाँ रोटेट कर रहे हैं, तो अब ये j टू k रोटेट करने से जो मूवमेंट होगी वो x की डायरेक्शन में होगी। सो दैट्स वाई दिस इज आई कैप। आप इसे आराम से टाइम लेके अलग अलग डायरेक्शन में खुद सोच के कंफर्म करें अपने आप को, उसके बाद ही इसे एक्सेप्ट करें कि j और k को मल्टीप्लाई करने पे हमें जो रिजल्ट आएगा वो i के डायरेक्शन में आएगा, और k और i को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट है वो j के डायरेक्शन में आएगा। तो टोटल ऐसे 6 कॉम्बिनेशंस बन हैं, उसको सबसे पहले हमें कम करना है। तो कम करने के लिए हमने देखा कि इसको 6 से हम 3 में ले आए, और ये वाला रिजल्ट याद रखें। तो आई जे विल गिव के, जे के विल गिव आई, एंड के क्रॉस आई विल गिव अस जे कैप। इसको भी याद करने का सिंपल तरीका एक है, हम देख रहे हैं ये साइक्लिक ऑर्डर में है। सो आई, जे एंड के कैप। जब हम i क्रॉस j करेंगे तो हमें k मिलेगा, और जब हम i क्रॉस j करेंगे तब हमें k मिलेगा, राइट। तो इसे हम यूं दिखा सकते हैं, i क्रॉस j इज इक्वल्स टू k, j क्रॉस k इज इक्वल्स टू i।
तो इन दोनों को अगर क्रॉस किया तो ये मिलेगा, फिर अगर j क्रॉस k किया तो i मिलेगा, k क्रॉस i किया तो j मिलेगा। तो अनलाइक जो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, अब अगर हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल्स टू, से सेम एग्जांपल लेते हैं 4i माइनस j, कैप में कई बार मिस कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर हमें a क्रॉस b निकालना है तो हमें एक्चुअली इन चीज़ों को पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे 0 हो जा रहा था, पर यहाँ पे आई डॉट जे के हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे अब आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आई और आई को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आई और जे को मल्टीप्लाई करें। तो 2 इंटू -1, क्योंकि यहाँ पे i और ये j है तो 2 इंटू -1, लेकिन जब i j को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा क्या, k। नेक्स्ट 3j, और इस j को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3j एंड 4i। सो 3j एंड 4i 12 एंड j क्रॉस i उल्टा हो जाएगा, i क्रॉस j इज k, तो j क्रॉस i इज माइनस k, सो दैट इज माइनस k। तो माइनस k, तो जो हमारा टोटल आएगा दैट विल बी -2k -12k, सो दैट इज -14k। तो हमें ऑलरेडी दिख गया कि ये जो वेक्टर हमें मिला, दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली अ वेक्टर, एंड दैट इज हाउ वी मल्टीप्लाई वेक्टर्स यूजिंग IJK फॉर्म। और इस तरह से हमारा इजी भी हो जाता है।